Today our topic is winning diet. Winning diet क्या होती है? Winning diet is defined as the systematic process of introduction of suitable food that at the right time in addition to mother milk in order to provide needed nutrients to baby. ये अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 1984 में जो यूनिसेफ ने ये बनाया था कि जो विनिंग डाइट होती है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिससे क्या हम होता है कि हम बेबीज को जो फूड है वो प्रोवाइड करते हैं एट द राइट टाइम एंड एट द राइट पीरियड। और इसके जब हम फूड प्रोवाइड करते हैं बेबीज को तो साथ के साथ जो मदर मिल्क होता है वो भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और विनिंग डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग जो है मदर की वो डिसकंटिन्यू कर देंगे। साथ में क्या है फूड भी देंगे। ठीक है। और साथ के साथ क्या है जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको भी क्वांटिटी उसको भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है। उसको भी साथ के साथ देना है और साथ के साथ जो विनिंग डाइट है वो भी देना है, जो फूड्स है वो भी देना है। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए जो आप फूड्स दे रहे हो विनिंग डाइट दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? वो एक तो हम लोगों ने पहले स्टार्ट करना है लिक्विड से। ठीक है। एकदम से ये नहीं है कि उसको सॉलिड फॉर्म में देना है। ठीक है। हमेशा किससे स्टार्ट करना है? लिक्विड फॉर्म से। लिक्विड फॉर्म से स्टार्ट करके फिर उसको सेमी सॉलिड में लेके जाना है, फिर हम लोगों ने उसको बेबी को सॉलिड में लेके जाना है। पहले हमने जब लिक्विड में दे रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व करना है कि उसको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है जैसे जूस वगैरह आपने दे दिया वो डाइजेस्ट हो रहा है बेबी को, फिर आप सेमी सॉलिड पे जाओगे। अगर सेमी सॉलिड भी डाइजेस्ट हो रहा है देन यू गो फॉर सॉलिड। सेमी सॉलिड में जैसे खिचड़ी वगैरह हो गई दलिया हो गया। और सॉलिड में क्या होगा? जैसे आप जो आप नॉर्मल फूड्स खाते हो वो, ठीक है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं लिक्विड सेमी सॉलिड एंड सॉलिड्स। क्लीन एंड फ्रेश जो आप फूड्स प्रोवाइड कर रहे हो बेबी को, ठीक है, वो क्या होगा? बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुबह बना के दे दिया है रख दिया है और जब बेबी को रो रहा है बेबी तब उसको बना के दे रहे हो, या फिर बेबी को एकदम से बासी खाना दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा? डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जो फूड होता है वो क्लीन और फ्रेश होना चाहिए। इजीबल डाइजेस्टिबल फूड ऐसा होना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए पहले हम लोग लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड पे जाते हैं। और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि आपने जो भी फूड प्रिपेयर करना है बेबी के लिए उससे पहले आपने अपने हाथ जो है वो प्रॉपरली वॉश किए होने चाहिए। इजी टू प्रिपेयर, ठीक है, आराम से जल्दी जल्दी ऐसा फूड लेना है आप लोगों ने जो आराम से प्रिपेयर हो जाए, इससे डाइजेस्ट हो जाए, उसके अंदर हाई एनर्जी हो। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हो ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है। और जो आपके कल्चर प्रैक्टिस है, जो हर किसी का कल्चर होता है अलग अलग, ठीक है, ट्रेडिशन खाने का अलग ढंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बेबी को फूड्स देने हैं। ठीक है। ताकि क्या है वो फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो सके और जो फूड होगा वो वेल बैलेंस्ड होगा और नरिशिंग फूड्स होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ विनिंग फूड्स क्या है कि जो फूड आप दे रहे हो उसमें क्या है? शुड बी प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स एज पर नीड ऑफ द बेबी। ठीक है। जो बेबी की नीड है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर चाहिए। ये नहीं कि बेबी को टेस्ट भी नहीं आ रहा और बेबी वो खा भी नहीं रहा है और उसको प्रॉपर भी नहीं खा डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? बेबी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और वो रिफ्यूज करेगा खाने को। जो उसकी रिक्वायरमेंट है बेबी बॉडी की, वो रिक्वायरमेंट क्या है? पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो जो पहले हम लोगों ने क्या करना है, जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म है सेमी सॉलिड है या सॉलिड है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे करना है? स्मॉल अमाउंट से थोड़ा थोड़ा देख के। जैसे आप दिन में स्टार्टिंग करो तो दिन में 1 चम्मच जूस दे दो, फिर उसके दो नेक्स्ट डे उसको इंक्रीज कर दो 2 स्पून, फिर ऐसा जाके इंक्रीज करो, मतलब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में उसको देते रहेंगे। या फिर क्या है, सुबह दे दिया फिर दोपहर में दे दो, अगर उसको अच्छा लगा है वो डिमांड कर रहे हैं बेबी तो थर्ड थर्ड टाइम दे दो, तो फ्रिक्वेंटली उसको देते रहना। न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी। जब भी आप नया खाना दे रहे हो बेबी को, जैसे लिक्विड में भी दे रहे हो सेमी सॉलिड में भी दे रहे हो चाहे आप सॉलिड में दे रहे हो, उसको पहले टेस्ट करवाना है क्योंकि बेबी क्या है उसका टेस्ट जान सके। तो कल वो आपको डिमांड कर सके कि मुझे वो वाली चीज चाहिए। जैसे जूस आपने पिलाया है तो जूस कौन सा? ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, कौन सा? तो ऐसा फूड जब भी देने से पहले उसके क्या है माउथ टंग के ऊपर क्या है वो प्लेस करना है।
अ सिंगल वीनिंग फूड इज एट अ टाइम। आपने एक ही टाइम पर एक ही देना है चीज, ऐसे नहीं है एक चीज बना दी है उसको सारा दिन आप देते जा रहे हो, तो वो क्या होगा, बेबी उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उसको रिफ्यूज करेगा। तो बेटर क्या होगा कि जैसे मॉर्निंग में अगर आपने एप्पल जूस दे दिया है तो दोपहर में ऑरेंज जूस दे दो, शाम को कोई और जूस दे दो, तो कि उससे क्या होगा, एक तो उसको टेस्ट का डिफरेंस पता लग जाएगा, दूसरा क्या है उसका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ कि कोई नई चीज मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या है, हमेशा जो फूड है वो सिंगल टाइम पे देना है। ठीक है, weaning should be started between 5 to 6 months of age but breastfeeding to be continued up to 12 years। हम वीनिंग जो स्टार्ट करते हैं, डाइट जो स्टार्ट करते हैं जैसे लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड, ये हम 5 to 6 मंथ्स में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है साथ के साथ वो कंटिन्यू करते हैं टिल 12 ईयर्स। और क्या करते हैं, हम एडिशनल फूड जो है वो हम लोग डे टाइम में देते हैं मोस्टली। ठीक है, और फिर धीरे वंस फिर ट्वाइस फिर थ्राइस ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप कोई नया फूड दे रहे हो उसको पहले एक बार स्टार्ट करो, फिर दूसरे सेकेंड टाइम दो, फिर थर्ड टाइम, मतलब मॉर्निंग में दे दिया, आफ्टरनून में दे दो, फिर नाइट इवनिंग। और जो फूड है वो तब देना है, मोस्टली हम तब प्रेफर करते हैं जब बच्चा भूखा हो, क्योंकि जब भूखा अगर ऑलरेडी पेट भरा हुआ है तो उसको नीड नहीं है, तो वो एडजस्ट भी नहीं करेगा न्यू फूड के साथ। अगर वो बच्चा रो रहा है, ज्यादा हंग्री है, ठीक है, भूखा है, तो जब हम उसको कोई भी चीज देंगे तो वो क्या है, फटाफट उसे खा लेगा। अगर हम लोग वीनिंग देने में, मतलब फाइव, हमने अभी पढ़ा कि 5 to 6 मंथ्स में वीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, अगर हम लोग वीनिंग स्टार्ट नहीं करते हैं 5 to 6 मंथ्स में, तो क्या होता है, बेबी में माल न्यूट्रिशन हो जाता है और ग्रोथ फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीनिंग प्रोसेस। ये नहीं कि आप खाना खिलाते जा रहे हो और बेबी को प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर करो, ऐसा नहीं है। जब भी आप बेबी को फूड दे रहे हो तो साथ के साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं बेबी को साथ में, तो वो चीज आप देखोगे। जैसे आपने कोई फूड देखा, उससे क्या वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा बेबी को, क्या तो आप उसका सब्स्टिट्यूट दोगे, उसको वहीं पर स्टॉप करोगे, जबरदस्ती फोर्स नहीं करोगे बेबी को खाने के लिए। ठीक है, और अगर कोई खाना फूड आपने दिया उससे बेबी को अबडोमेन पेन हो रहा है, वो आप ऑब्जर्व करोगे, फीलिंग डायरिया हो रहा है, ठीक है, आप खाना उसको लूज मोशंस लग रहे हैं या स्किन रैशेस हो रही है, साइकोलॉजिकल अपसेट हो रहा है बेबी, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो फूड से, जिस फूड से ये प्रॉब्लम हो रही है बेबी को, वो फूड क्या है, स्टॉप कर दे। ठीक है, उसको वो फूड नहीं दें। प्रिपेयर एंड स्टोरिंग द विनिंग फूड्स। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे स्टोर करना है, वैसे स्टोर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे बाई चांस कभी करना पड़े तो केयरफुल प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द विनिंग फूड एसेंशियल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। जब भी आप हमेशा क्या है, जब भी कोई फूड बनाओगे उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको स्टोर करना है, उसको ऐसा नहीं कि खुला छोड़ दिया। ठीक है, कि थोड़ा सा खाया, चलो कोई बात, थोड़ा दूध के खिला देती हूँ, उसको खुला छोड़ दो, खुला नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा कवर करके रखना है जो भी आप फूड बेबी को दे रहे हो। आपके हैंड जो है, जब भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले आपके हैंड प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। यूटेंसिल्स जो है, जिस जिस यूटेंसिल्स का यूज कर रहे हो, कटोरी स्पून जो भी यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे हो बेबी को खिलाने के लिए, वो प्रॉपरली वॉश होना चाहिए। और क्या है, जहाँ पर आप खाना बना रहे हो या आप फूड काट रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। और फूड कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पक जाए। ठीक है, और कुकड हो या फिर बॉइल्ड वेल हो। ठीक है, ये नहीं आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पेट में जाके उनको पेन कर सकता है, अब्डोमेन पेन कर सकता है। और जो जैसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में हम लोग जूस दे दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे एप्पल फ्रूट होता है, पहले हम उसको बॉईल करते हैं, फिर उसके जो स्किन होती है उसको पील करके तो हम उसको मैश करते हैं, या बनाना को हम लोग मैश करते हैं, प्रॉपरली मैश होना चाहिए जिससे क्या है वो प्रॉपरली च्यू कर सके बेबी। और क्या है, क्लीन वाटर जो होता है वो हम लोग यूज करेंगे फूड को, जो फूड होता है उसको बनाने के लिए। और जो फूड होता है वो 2 घंटे से ज्यादा क्या, 2 आवर्स से ज्यादा क्या, स्टोर नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटिंग फीडिंग एट डिफरेंट एज, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में हम लोग कौन कौन से कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एज, ठीक है, एज में 5 to 6 मंथ्स में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कौन कौन से फूड्स देने हैं। जब हम 5 to 6 मंथ्स में बेबी को फूड स्टार्ट करेंगे, विनिंग डाइट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फ्रूट जूस देना है।
कोई भी फ्रूट जूस दे सकते हो उसको, ठीक है। स्टार्टिंग हम एप्पल से करते हैं मोस्टली, तो वो देना है। अमाउंट कितना दोगे, 1 से 2 स्पून एट फर्स्ट, ठीक है। आप क्या दोगे, 1 से 2 स्पून दोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, पर डे, तो जो भी है। और 6 to 7 मंथ्स में क्या होगा, सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल, ठीक है। जैसे खिचड़ी होगी, पल्सेस होगी, मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया। रोटी को सॉक कर सकते हो, थोड़ा सा रोटी को आप पतली रोटी बना के उसको क्या सोक करके दाल में या मिल्क में दे सकते हो। मैश्ड फ्रूट्स दे सकते हो, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया। और ये जो अमाउंट होता है इसको 3 to 4 टीस्पून देना है, और धीरे धीरे क्या है इसको इंक्रीज करना है। और साथ में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू करना है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 4 to 6 टाइम्स पर डे, क्योंकि बेबी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो उसकी जो डाइजेशन है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। भूख ज्यादा लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज करना है। 7 to 9 मंथ्स में क्या करना है, एग यॉक दे सकते हैं, ठीक है, कर्ड और खीर दे सकते हैं, और कोई भी जैसे बिस्किट वगैरह दे सकते हैं बेबीज को। 9 to 12 मंथ्स में क्या होता है कि जो भी हमारे फूड्स हम लोग बनाते हैं रेगुलर बेस में, वो हम दे सकते हैं। पहले हम लोग मैश करके कोई भी चीज दे रहे थे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको पील करके, काट के, स्लाइसिस करके, जैसे आप फ्रूट दे रहे हो, एप्पल फॉर एग्जांपल एप्पल दे रहे हो, उसको स्लाइसिस करके बेबी को पकड़ा सकते हो। लेकिन हाँ, जो उसकी स्किन है उसको पील करके आप दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि बेबी थोड़ा आराम से च्यू कर सकता है। और जो भी हम लोग फूड में बिल्कुल भी स्पाइसेस या फिर मसाले वगैरह वो ऐड नहीं करना, ठीक है। इसमें भी 5 to 6 टीस्पून हम लोग देंगे, ठीक है, अमाउंट में दिन में, और इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। और उसको क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग हमें 2 इयर्स तक, मिनिमम 2 इयर्स तक बेबी को देनी है। और फ्रिक्वेंसी कैसे होगी, 4 to 5 टाइम्स पर डे। 12 to 18 मंथ्स में क्या होगा, जो भी कुक फूड्स है फैमिली जो खाती है वो हम लोग दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्पेशली अगर उनके दिन में बेबी जो भी खा रहा है, जो सब लोग खाते हैं, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग इतना नीड नहीं होती, कई बेबी नहीं डिमांड करते, लेकिन रात को हम लोगों ने स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो है बेबी उसको वो देनी है। और अमाउंट जब बेबी डिमांड करे तब हम बेबी को फूड दे सकते हैं एट द एज ऑफ 12 to 18 मंथ्स। और फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 4 to 5 टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स, क्योंकि इस टाइम पे बेबी को डिमांड करना कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ करनी आ जाती है, तो हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द बेबी हम उसको फूड्स दे सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें, सम पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस, जैसे हैंड वॉश करना है, नेल्स आपके कट होने चाहिए फूड बनाते वक्त, या फिर आप जो भी हम बना रहे हो चीज उसको कैसे केयरली हैंडल करना है। जहाँ फूड काट रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, वो एरिया आपका क्लीन होना चाहिए। और न्यू फूड जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे क्या है उसकी क्वांटिटी क्या इंक्रीज करनी है। और एक ही सॉरी, एनी वन टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन फॉर 3 to 4 days बिफोर एनी न्यू टाइप ऑफ फूड इज ऑर्डर। इसलिए ऐसा है कि जैसे आप एप्पल स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो क्या है वो उसको कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि आज आपने वो दे दिया तो कल आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, आप नहीं दे रहे हो उसके बाद, तो उससे क्या होगा, बेबी को वो जो टेस्ट है वो नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो वो पता लगे, टेस्ट के लिए पता लगे, उसको एंजॉय करे उस फूड को, इसलिए क्या है वो फूड का हम लोग क्या है कंटिन्यू करते जाए। फूड हो, चाहे दाल दे रहे हो, कोई भी दाल दे रहे हो, तो उसको 3 4 दिन कंटिन्यू करना है, उनके बेबी को उसका टेस्ट पता लग जाए और उस फूड को वो एंजॉय करे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो चलता है, जब तक क्या है बेबी उसको एक्सेप्ट ना कर ले, ठीक है। तो और साथ में ये भी देखना है कि उसका जो बाउल्स है, ठीक है, वो भी अपसेट ना हो, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, ये चीज भी साथ में देखनी है। और क्या है, prevailing feeding habits of the community should be taken into consideration when parents are advised regarding weaning। weaning के लिए क्या है, जो फीडिंग हैबिट्स है, ठीक है, उसको भी करना है, कैसे बैठ के देना है, कैसे उसको कवर करना है बेबी को, ठीक है, कैसे उसको खाना है, लैप में लेकर, बेबी बैठ नहीं पा रहा तो प्रॉपरली क्या आप अपने लैप में लेके बेबी को खिला सकते हो, ठीक है। तो वैसे क्या है, वेनिंग डाइट पेरेंट्स को भी समझानी है कैसे बनानी है, कैसे उसको देना है बेबी को वो चीज। अगर कोई एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी ऐसे
कोई भी खाना खा रहा है, बेबी फीडिंग डाइट ले रहा है, उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे प्रोटीन कोई फूड, ठीक है, तो वो फूड क्या हमने क्या है बंद कर देना है, ठीक है, तो वो फूड बेबी को नहीं देना, जिससे क्या है बेबी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो वीनिंग फूड हम लोग बना रहे हैं उसमें हर तरह का न्यूट्रिशन, जैसे आज मैंने बोला कि आज दाल दे रहे हो, 3-4 दिन दाल दे के फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसका कोई और 3-4 दिन बाद और कोई चीजें नहीं, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी हम खाना खिलाना तो बेबी की लाइक्स और डिसलाइक पता होनी चाहिए कि बच्चे को क्या चीज पसंद है, ठीक है। तो ये थी विनिंग डाइट।